अब जो है इस इशू ऑफ शेयर में क्वेश्चन का टॉपिक चेंज हुआ है। कैलाश ध्यान देना इधर। इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। शेयर इशू हुआ है कैश के बदले। अब कैश के बदले, कैश हम कब लेते हैं या देते हैं? जब कोई भी सामान खरीदते हैं या कोई भी सामान बेचते हैं, है ना, तो हम कैश देते हैं। तो कैश के बदले शेयर इशू हुआ है, अर्थात हम बिजनेसमैन हैं तो हम कुछ खरीदे होंगे जिसके बदले में शेयर इशू किए। नगद नहीं देके उसको हम अपने कंपनी का शेयर उतने का दे दिए। इस प्रोसेस को इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, इस प्रोसेस को शॉर्ट में हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, क्रय प्रतिफल। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता भी है, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल क्या है? तो जब खरीदे गए एसेट के प्राइस का पेमेंट कैश में नहीं करके कंपनी के शेयर के माध्यम से किया जाता है, कंपनी के शेयर के माध्यम से किया जाता है, तो इस प्रोसेस को परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। पेमेंट ऑफ एसेट परचेज बाय शेयर इंस्टेंट ऑफ कैश, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। खरीदे गए संपत्ति के बदले अंशों के माध्यम से नगद के बदले भुगतान जब हम करते हैं तो इसे क्रय प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट में हम नाम रख दें परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। अब इसके अंतर्गत जर्नल एंट्री हम करते हैं। सबसे पहले हम किसी न किसी से एसेट खरीदेंगे, तो एसेट खरीदेंगे तो एसेट हमारे पास आएगा, और ध्यान देंगे एसेट में क्या है, बिल्डिंग खरीदा, प्लांट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, जो चीज खरीदा उसका हम यहां नाम देंगे। जो भी चीज खरीदा उसका हम यहां एंट्री करते समय जब सवाल में हम उसका नाम देंगे। जैसे प्लांट खरीदा तो प्लांट अकाउंट ईआर, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट ईआर, है ना। तो एसेट अकाउंट डीआर टू, हम जिससे खरीदते हैं तो हम हो गए परचेजर, और जिससे खरीदे वो होता है वेंडर, विक्रेता वही होता है ना। तो टू होता है वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट बीइंग परचेज एसेट, परचेज एसेट। अब यहां पे नगद नहीं देके हम शेयर देते हैं, तो शेयर 3 सिचुएशन में देते हैं, एट पर, दूसरा एट प्रीमियम, और तीसरा एट डिस्काउंट। एट पर का मतलब जितना का सामान हम खरीदे हैं उतना का उसको हम शेयर दे दिए, परचेज प्राइस के बराबर मूल्य का शेयर दिए, तो ये कहलाता है एट पर। एट प्रीमियम यानी प्रीमियम, यानी हमारे शेयर का बुक वैल्यू अन्य कंपनी की तुलना में ज्यादा है। यानी प्रीमियम क्या होता है, जब बुक वैल्यू से अधिक पर, बुक वैल्यू से अधिक पर शेयर इशू करते हैं तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं। और तीसरा होता है डिस्काउंट, जब बुक वैल्यू से कम पर प्रीमियम इशू करते हैं तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। तो यहां तीनों कंडीशन में हम शेयर दे सकते हैं। तो पहला कंडीशन है एट पर, एट पर में पाने वाला कौन होगा, वेंडर, वेंडर अकाउंट डीआर टू, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इशू शेयर टू वेंडर एट पर।
अगला एट प्रीमियम। एट प्रीमियम के केस में हम पहले प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां प्रीमियम बराबर होता है, प्रीमियम बराबर एसेस्ट का जो कीमत है, एसेस्ट का जो भी प्राइस होगा, यहां वो प्राइस लिखेंगे इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम का जो भी रेट है, जैसे इस सवाल में था 20%, है ना, तो यहां पे 20 हो जाता। रेट ऑफ प्रीमियम डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ प्रीमियम, प्लस रेट ऑफ प्रीमियम। इसके हिसाब से जो अमाउंट निकलेगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग, वो हमारा प्रीमियम होगा। और तब हम जर्नल एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डीआर, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट being issue share at premium for purchase consideration, for purchase consideration। और अगला स्टेप आता है एट डिस्काउंट। प्रीमियम में हम रेट प्लस किए थे, डिस्काउंट का जो रेट होगा वो माइनस होगा। डिस्काउंट मतलब छूट, इसीलिए डिस्काउंट का रेट माइनस होगा। तो यहां डिस्काउंट इजकल टू एसेस्ट का जो भी कीमत होगा इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। ठीक है। और इसके लिए यहां ध्यान दें, प्रीमियम जब था तो प्रीमियम क्रेडिट हुआ, यहां डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री हमारा होगा वेंडर अकाउंट डीआर, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर, सॉरी, वेंडर अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट being share issue at discount for purchase consideration, for purchase consideration। ठीक है, इसको नोट करें, इसको रोक दो, आगे सवाल बनाएंगे तो वो, हाँ क्या कहे, चलो ने क्या। इसमें एक्स लिमिटेड ने राम ट्रेडर से 3,80,000 की संपत्ति खरीदी। अभी हम बताए थे कि हमको पहले वेंडर का सिलेक्शन करना होगा कि वेंडर कौन है, बेचने वाला कौन है। तो एक्स लिमिटेड खरीदने वाला है और राम ट्रेडर से खरीदा है। जर्नल एंट्री करेंगे हम एक्स लिमिटेड के पुस्तक में। इसमें 3,80,000 का संपत्ति खरीदा, तो पहला एंट्री हमारा एसेट अकाउंट डीआर टू राम ट्रेडर्स अकाउंट 3,80,000 संपत्ति को परचेज करने का हम एंट्री कर देंगे। संपत्ति का यहाँ पे कोई नाम नहीं है, सीधे संपत्ति लिख दिया एसेट, तो एंट्री भी हम सीधे करेंगे। एसेट अकाउंट डीआर टू खरीदे हैं राम ट्रेडर्स से, वेंडर के बदला राम ट्रेडर्स लिखाएगा। एसेट अकाउंट डीआर टू राम ट्रेडर्स अकाउंट 3,80,000। फिर बता रहा है कि 10 रुपया वाले पूर्णदत्त समतांश को निर्गमित किया, क्या लेखे किए जाएंगे यदि निर्गमन एट पर और पॉइंट नंबर बी एट 25% प्रीमियम पर हो। दो कंडीशन में है, एक एट पर यानी एक ये और एक 25% प्रीमियम। इस दोनों ही कंडीशन के लिए क्या लेखे किए जाएंगे। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री हम करते हैं एसेट परचेज करने का। एसेट परचेज करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 23 ना। जर्नल एंट्री आप लोग फॉर्मेट बना लेंगे क्या, आप लोग फॉर्मेट कर लेंगे। एसेट अकाउंट डीआर
assessed account DR to राम ट्रेडर्स अकाउंट 3,80,000, बातचीत नहीं करो, 3,80,000 being purchase assets from राम ट्रेडर्स। दूसरा, एट पर इशू किया है, अर्थात जितने का संपत्ति खरीदा है राम ट्रेडर्स को उतने का शेयर कैपिटल देगा। राम ट्रेडर्स अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,80,000, 3,80,000 being इशू शेयर एट पर। अगला है 25% प्रीमियम पर, शेयर इशू एट 25% प्रीमियम। तो 3,80,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 इजकल टू 5 सते 35 5 36 76,000 रुपये हमारा प्रीमियम होगा। तो जनरल एंट्री हम करेंगे राम ट्रेडर्स अकाउंट DR 3,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,04,000। चूंकि 380 में से 76 हो गया प्रीमियम, इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा 3,04,000। तो शेयर कैपिटल 3,04,000 टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 76,000 being इशू शेयर, इशू शेयर एट 25% प्रीमियम। बस रोक लो।